बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू NBF नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ, फाइंड अ थेमेटिक मीन। थेमेटिक मीन हमने फाइंड करना है किसके, बिटवीन 7 एंड 17 के। पार्ट 2 में 3 + 3√2 एंड 7 - 3√2 के तो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसके दरमियान हमने क्या करना है, फाइंड अर्थमेटिक मीन करना है। अर्थमेटिक मीन जस्ट फाइंड करके देना है। क्वेश्चन नंबर 13 के चारों पार्ट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। जस्ट सिंपल अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। पिछला जो कॉन्सेप्ट था हमारे जहन में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो आप चीज़ सीखने जा रहे हैं वो हमारे लिए नई चीज़ होगी। ठीक है, ध्यान से देखना है आपने इसको। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ था फाइंड अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके फाइंड कर रहे हैं, बिटवीन 7 एंड 17 के। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन, जब भी आपको दो नंबर के दरमियान अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसका छोटा सा फार्मूला है, आगे चल के मैं लिखने लगा हूँ। लेकिन पहले आपने ऐसे करना है कि हेयर फर्स्ट वैल्यू को स्मॉल ए कह देना है, सेकंड वैल्यू को स्मॉल बी कह देना है, ए एंड बी। ए फॉर अर्थमेटिक डॉट एम फॉर मीन। अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं, सिंपल सा फार्मूला है। दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जब भी आपने फाइंड करना हो फार्मूला होगा a + b/2। याद रखिए, लिखे फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 17 इसके दरमियान अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। तो इसके दरमियान कितने अर्थमेटिक मीन आते हैं वो आपने बताने हैं 7 और 17 के दरमियान। ठीक है, तो हम बताते हैं बेशक वो पॉइंट्स में हों या होल नंबर में हो। तो a + b/2, तो a की वैल्यू हमने फर्स्ट वैल्यू को a कह देना है, दूसरी वैल्यू को b कह देना है, तो 7 + 17 हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, क्योंकि a + b/2 अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है बिटवीन टू नंबर्स का। तो 7 फर्स्ट वैल्यू थी a की, सेकंड वैल्यू 17 b की, 7 + 17/2। तो इसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, 2 टेबल से कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। तो 12/1 लिखने के बजाय जस्ट हम लिखेंगे 12। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया, बिटवीन 7 एंड 17, दैट इज अर्थमेटिक मीन हमारे पास 7 एंड 17 के दरमियान क्या है, दैट इज 12। आगे इस पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। पार्ट नंबर 2 को देख लें। हमारे पास वैल्यू लिखी है 3 + √2 एंड 7 - 3√2। ये सारी पहली वैल्यू तो है, इस पहली वैल्यू को मैं स्मॉल ए कह देता हूँ, एंड के बाद दूसरी वैल्यू बी। फिर से अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर है, तो फार्मूला a + b/2। ए की वैल्यू ये सारी है 3 + √2 प्लस साइन, बी की वैल्यू 7 - 3√2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 7 तो हो जाएगा 10, -3√2 है और ये +√2 लिखा हुआ है। +√2 का मतलब यानी सब कुछ नहीं आता इसका नोटेशन के साथ। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है। तो √2 तो है, लेकिन 3 - 1 तो क्या रह जाएगी वैल्यू हमारे पास, वैल्यू -2√10, 2√10 रह गया। ठीक है, यहाँ 3 + 7 ऐड हुआ 10 हो गया, और 3 - 1 प्लस की वैल्यू 1, 3 को दोनों के साथ अंडर लिखा हुआ है, अंडर क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। तो 3 - 1 होगा, असल में 1 - 3 हो जाएगा, 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अंडर। अब अगर मैं आपको इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, ही इस पार्ट को कंप्लीट कर देता हूँ। 2 कॉमन लेता हूँ इसमें से, यहाँ 2 5 10 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर -अंडर क्या रह जाएगी वैल्यू, सॉरी अंडर मैंने 10 लिख दिया था, अंडर क्या लिखा है, √2 है वैल्यू। तो रूट में वैल्यू कौन सी आ रही थी, रूट में वैल्यू आपके पास जस्ट 2 आ रही है। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2, डिवाइज़र में क्या आ रहा है, डिवाइज़र में आ रहा है जस्ट 2। 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बनेगी 5 - √2। 5 - √2 हमारे पास क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा किसके दरमियान, बिटवीन इन दो वैल्यूज के दरमियान जिनकी बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 5 - √2। ये हमारे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ 5 - √2 हमारे पास, क्योंकि 2 से कटिंग हो गई ना, बाकी वैल्यू रहेगी। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पर है, क्योंकि इस पार्ट को मैंने दोबारा कर दिया था तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं दोबारा से। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास, बल्कि पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे है, पहले उसको देख लें। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 7√5 एंड √5। तो है फर्स्ट वैल्यू को मैं a कह देता हूँ, सेकंड वैल्यू को b। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स फार्मूला a.m = a फॉर अर्थमेटिक, m फॉर मीन है, a + b/2। तो a की वैल्यू है 7√5, b की वैल्यू √5। तो 7 यहाँ कुछ नहीं आ रहा, फिर से आप समझने के लिए यहाँ पर किसी क्वेश्चन के रूट के बाहर कुछ नहीं आ रहा, तो मीन क्या आ रहा है 1। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8 √5
बाय 2, कटिंग हो रही है यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास वैल्यू बनी हमारे पास 4/5। ये हमारा थर्ड पार्ट था। लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2y + 5 एंड 5y + 3। तो फर्स्ट वैल्यू को हेयर ए मैंने क्या दिया, फिर से 2y + 5, सेकंड वैल्यू क्या दिया 5y + 3। अब अर्थमेटिक मीन का फार्मूला दो नंबर्स के दरमियान a + b/2, तो a की वैल्यू क्या 2y + 5, b की वैल्यू क्या 5y + 3। तो 2y + 5y कितने y हो जाएंगे 7y, 5y + 3y कितने y हो जाएंगे 8y। तो 7y + 8 सॉरी 8y नहीं होगा 8 होगा, 7y + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 7y + 8/2 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं आया, तो बस इस आंसर को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, दैट इज 7y + 8/2। ये हमारे पास का फाइनल आंसर होगा। थर्ड पार्ट मैंने आपको पहले समझा दिए, क्योंकि मैंने इसको फोर्थ को पहले कर दिया था, तो ये वीडियो बाद में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अभी पहले मैंने इसी को समझाया फिर आपको फोर्थ कराया, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड बी। आपने बी फाइंड करना है इफ़ 10 इज़ अर्थमेटिक, इसका मतलब इक्वल टू, इन अर्थमेटिक मीन आपको बता दिएगा, अर्थमेटिक मीन 10 है किसके, बिटवीन बी एंड 20 के, बिटवीन बी एंड 20 के अर्थमेटिक मीन 10 है। आपने जस्ट वैल्यू फाइंड करके देनी, फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करके देनी, बी की वैल्यू फाइंड करके देनी। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है सारे का सारा, फाइंड बी इफ़ 10 इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड 20। अब हेयर ये जो है बी तो बी गिवन है, 20 को मैं आपके आसानी के लिए इसको मैंने कह दिया है ए, यानी इसको मैं फर्स्ट टर्म कह पहली वैल्यू क्या दैट इज़ 20। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बी ही है। और अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी के, उसका आंसर भी हमें गिवन है। क्या आंसर गिवन है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड 20, क्या अर्थमेटिक मीन गिवन है 10। तो अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है एम, यानी जब हमने एम फाइंड करना, बट इस फार्मूले को यूज़ करके हम जो मिसिंग फिगर है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला दो नंबर का क्या होता है, a + b/2। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जैसे लास्ट वैल्यू थी उसको मैंने a कह दिया और b की वैल्यू जस्ट b कह दिया, तो a + b, तो a की जगह तो 20 आ जाएगा, b की जगह जस्ट क्या रहेगा b/2। और m का आंसर हमें पहले से पता है, दैट इज, क्योंकि आंसर तो हम फाइंड ही नहीं करें, हम खाली मिसिंग वैल्यू फाइंड करें, आंसर में पहले से गिवन था। तो यही कुछ मैं यहाँ लिखता हूँ, अर्थमेटिक मीन का आंसर क्या गिवन था, दैट इज 10। a की वैल्यू मैंने क्या ले ली थी 20, b की वैल्यू जस्ट b/2। अब 2 डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर, तो इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 × 2 यहाँ क्या रहेगी वैल्यू 20 + b, 10 2 = 20 इक्वल टू 20 + b 20 + b है। इस b की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, +20 है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, +20 है, यहाँ पर आ गया हो जाएगा -20, तो 20 से कैंसिल आउट हो गया, 0 रहेगी वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज 0। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, वाकई ये b की वैल्यू यही है, जल्दी से हम अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है a + b/2, तो a की वैल्यू 20 थी, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, 20 + 0 20 रहेगा, /2, 2 1 = 2, 2 10 = 20, तो अर्थमेटिक मीन हमारा क्या आ रहा है, दैट इज 10। और ये वही अर्थमेटिक मीन है जो क्वेश्चन में हमें मेंशन था, अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी और 20 के क्या है 10, तो वही अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया। इसको मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है फाइंड x एंड y। अब एक वैल्यू दो वैल्यू मिसिंग, x एंड y दोनों फाइंड करनी। इफ़ 2 and 13 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन x एंड y, 2 and 13 दो अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं आपके किसके दरमियान, x और y के दरमियान आ रहे हैं, x और y मिसिंग लिंक्स हैं, वो हमने फाइंड करने। तो इसी प्रोसीजर को सामने रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर क्या वो वजन ज़रा है सवाल, ज़रा इसको ऊपर कर लेता हूँ कॉपी को। देखिए फाइंड x एंड y इफ़ 2 and 13 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन x एंड y। 2 and 13 बिटवीन आ रहे हैं किसके, x एंड y के, तो हेयर x लिखा, आगे कॉमा डाल दें यहाँ पर, उसके बाद मैंने 2 लिख दिया, 2 के बाद 13 एंड y। 2 and 13 बिटवीन आ रहे हैं किसके, x एंड y। अब अगर मैं इस पर फिंगर रख दूँ, ठीक है ना, इस वैल्यू पे y पे, तो 2 अर्थमेटिक मीन को 2 and 3 दोनों क्या थे, दोनों अर्थमेटिक मीन है, तो दोनों अर्थमेटिक मीन, तो मैं पहले से अर्थमेटिक मीन की बात करता हूँ, 13 भी अर्थमेटिक मीन है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि 2 इज़ अर्थमेटिक मीन। इस पर मैंने y पर हाथ रख दिया, 2 इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके आ रहे हैं, x और इस नंबर के 13 के, अगर सिर्फ 2 की बात की है, एस 2 इज़ एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन x एंड 13, x और 13 के। देखें इंडेक्स फिंगर मैंने रख दी y पर, इन दो को देखें, तो 2 अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं, आपके आंसर 13 भी अर्थमेटिक मीन वो है, लेकिन इसको सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं बिटवीन इन दो नंबर्स के, x और 13 के। एस 2 इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन x एंड 13, सो पहली वैल्यू को हम a को ले लेते हैं x और b को ले लेते हैं 13, और हमें अर्थमेटिक मीन का आंसर पहले से पता है, दैट इज़ हो गया, अर्थमेटिक मीन का आंसर हमारे पास दैट इज़ 2, वो भी यहाँ लिख लेते हैं। एम क्या आ रहा है बिटवीन, उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट बता दिए दैट 2 इज़ द अर्थमेटिक मीन,
बिटवीन x एंड 13। तो अर्थमेटिक मीन का 2 नंबर का फार्मूला है a प्लस बी बाई 2। अब अर्थमेटिक मीन का आंसर में पता था, दैट इज क्या था 2, और वैल्यू क्या है a की वैल्यू, a की तो वैल्यू फाइंड करनी है असल में। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने x ली हुई है, b की वैल्यू 13/2। 2 डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू x प्लस 13 होगी वैल्यू। तो देखिए 2 2 सा 4, x प्लस 13 इसमें शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, 4 माइनस 13, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -9। ये हमने एक x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हैं दोबारा से लेकर। अब मैं इंडेक्स फिंगर रखता हूँ x पर, ठीक है, x पर इंडेक्स फिंगर रखता हूँ। देखें x पे इंडेक्स फिंगर मैंने रख दी यहाँ पे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 13 इज़ अर्थमेटिक मीन। अगर मैं कहूँ 13 इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके 2 एंड y के, तो a 2 हो जाएगा, b y हो जाएगा और a m हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो 13 इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके 2 एंड 13 के। अब हम इस तरफ से सॉल्व करते हैं इसको। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखें एस 13 इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड y के। हमें ये भी पता चल गया कि ए एम हमारे पास अर्थमेटिक मीन हमारा क्या आ रहा है, दैट इज़ वो 13 आ रहा है। ठीक हो गया। सो ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू, जैसे मैंने आपको कहा कि सी इक्वल ले ली बाई। फिर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स का फार्मूला ए प्लस बी बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 13, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू y है, डिवाइडेड बाई 2। 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 2 प्लस वाई, 13 2 26, 2 प्लस वाई। 2 को हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, प्लस 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हो तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, 26 माइनस 2 24 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 24। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं 24 एंड -9। तो हम लिखते हैं पहला वो नंबर जो हमें गिवन थे बिटवीन, जिनके दरमियान x और y लिखे थे, तो 2 एंड 13 के दरमियान x और y आ रहा था, तो ये x की वैल्यू फाइंड हुई है और ये y की वैल्यू फाइंड हुई। अब हम देख सकते हैं कि -9 और 24 के दरमियान ही 2 और 3 जो है वो फॉल करते हैं, इनके दरमियान आते हैं ना, बाहर तो नहीं आ रहे। इसको मतलब जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की वो बिल्कुल ठीक फाइंड की। ये अब समझाने के लिए सिर्फ चेक बताया, आंसर आपके एक्स और वाई के यहाँ पर आ चुके थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 से जो है आगे आपके नए क्वेश्चन शुरू हुए। जैसे आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक क्वेश्चन देखे नहीं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर इस फार्मूले पे थे प्लस बी बाई 2 पे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं उसके लिए जो ए एन का फार्मूला आपने जहन में रखा वो पहले हमने लेक्चर में क्वेश्चन में किया हुआ था, वही यूज़ होगा, लेकिन उसको करने का तरीका और अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। फाइंड द 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17। अब इस क्वेश्चन आपने सर ये तो भी किया है, वहाँ पर लिखा था फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 17 के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन आते हैं वो फाइंड करें। यहाँ पर क्वेश्चन कन्वर्स है, यहाँ कह रहे हैं फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन। यहाँ आपने मेंशन कर दिए कि आपने कितने फाइंड करके देने, 2 अर्थमेटिक मीन फाइंड करके देने जो कि आ रहे हैं किसके दरमियान बिटवीन 5 एंड 17 के। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें वो अर्थमेटिक मीन गिवन थे जो बिटवीन आ रहे थे, उनकी इनिशियल और एंड वैल्यू उसने जो है हटा दी थी और वो हमने फाइंड की थी एक्स और वाई। अब यहाँ पर उसने फाइंड द अर्थमेटिक मीन इनिशियल और एंड वाली वैल्यू दे दी और बिटवीन वाली दोनों वैल्यूज मिसिंग कर दी। तो अब ए प्लस बी वाला फार्मूला इस पर काम नहीं करेगा, ये आपको बता दूँ। ठीक है, जो अभी हमने यूज़ किया तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्वेश्चन 16 और 17 बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल आसान सा मेथड है इसका। तो कितने अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करने हैं 16 में, फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17 के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख भी दी है, फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17 के। तो लेट कितने जितने भी फाइंड कर रहे हैं यही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ देखिए हमने 2 फाइंड करने, तो मैंने A1 A2, अगर A5 कहते तो A1 A2 A3 A4 A5 आपने कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे लोग बेस क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल बुक्स में, तो आपको उसका पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेट A1 A2, चूँकि इसको मैंने 2 फाइंड करें तो मैंने A2 पे रोक दिया, इसको B2 अर्थमेटिक मीन किसके बिटवीन 5 एंड 17 के। मैंने 5 लिखा, आगे कॉमा डाल के A1, कॉमा डाल के कैपिटल A2, कॉमा डाल के 17, तो 5 और 17 के दरमियान 2 अर्थमेटिक मीन हमने लिख ली। ये भी इनकी वैल्यूज़ नहीं है, ये खाली जस्ट हमने लिख ली। अब हमने 4.2 जब से स्टार्ट की हुई है, हमें पता है कि ये टर्म्स के नंबर हैं। तो फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये A4। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। अगर मैं इनको काउंट करूँ A1 A2 A3 A4, तो n कितना आ गया, इसका नंबर इसका कितना आ रहा है 4, 1 2 3 एंड 4, तो n4 हो गया। और A1 A2 A3 A4 लास्ट टर्म जिसको nth टर्म भी कहते हैं, तो कौन सी आ रही A4। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 17। क्या चीज़ मिसिंग है, D को क्या कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। एरिया में फाइंड हो जाए तो हम कोई सी भी टर्म आगे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वाली A1 है ना, तो इसका मतलब ये कैपिटल A1 जो लिखा है असल में हो गया है A2, तो A2 मैंने फाइंड करना है बेसिकली, और A2 जो लिखा है A1 हो गया A2 एंड दिस इज A3, तो A2 और A3 मैंने फाइंड करने हैं। तो टर्म हम AN के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं।
ए एन का फार्मूला हमें पता है, अभी रिवाइज भी करेंगे, सामने लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें डी की ज़रूरत है। डी मीन कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए जो A1 फर्स्ट टर्म थी, एन इसका नंबर 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, देन 4 था A1 फर्स्ट टर्म, A2 A3 और लास्ट टर्म A4 थी, तो A4 की वैल्यू 17। डी में हमने जस्ट फाइंड करना, तो उसके लिए हम एन के फार्मूले पर आएंगे। एन टर्म फाइंड करने का फार्मूला है, जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है, किसी भी टर्म को फाइंड करने का ये फार्मूला है अर्थमेटिक में, ठीक है। क्या फार्मूला है? ए एन इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर मेरी लास्ट टर्म कौन सी आ रही थी? 4। मैं n की जगह पर 4 रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 रिप्लेस कर दिया n की जगह पर, तो A1 प्लस n की जगह पर 4 माइनस 1 इंटू डी, और डी को क्वेश्चन मार्क किया और डी को तो फाइंड कर रहे हैं। अब A4 की वैल्यू क्या थी? 17, वो लिख लिया हमने। A1 की वैल्यू क्या है? 5, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, साथ में डी प्लस 5 है, 17 प्लस 5 है, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करें, 17 माइनस 5 दिस इज 12 हो जाएगा। 3D, अभी भी डी की वैल्यू नहीं है, 3 और डी के दरमियान कोई नोटेशन नहीं है, तो 3D से मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जब इसको शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? डी की वैल्यू 4। जैसे ही डी फाइंड हुआ, अब मैं A1 को फाइंड करता हूँ, और A1 के नीचे मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है, कौन सी टर्म है? ये A2 है। कौन सी टर्म है? ये A1 है। A1 तो लिख भी दिया था फर्स्ट टर्म को हमने यूज़ की, ये A2 है। तो साइड पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। A2 नाम, दूसरा नाम इस हमने क्या लिखा है इसका? कैपिटल A1। और फार्मूला क्या होगा? AN का फार्मूले पे नज़र रखें, A1 प्लस n माइनस इंटू डी। तो यहाँ पर AN की जगह पर क्या आ जाएगा? A2, तो A1 प्लस n की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और कौन से फाइंड हो रही है? A1, लेकिन बेसिकली A1 नहीं है, असल में क्या है? ये सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म पर तो क्या आ रहा था? 5 आ रहा था, तो 5। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू लिखिए 5 प्लस 2 माइनस 1 1 रह गया, और डी की वैल्यू भी फाइंड किए, तो 1.4। तो 5 1 4 ज़ा 1.4 मीन 1 2 4 4 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 9। तो A1 कैपिटल A1 की, और दूसरे अल्फाज में A2 की, स्मॉल A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? सेकेंड टर्म की वैल्यू दैट इज़ 9। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। आगे चलते हैं A2 पर। अब A2 लिखा तो A2 है, 2 नहीं डाल देना आपने, टर्म यहाँ से कहने 1 2 एंड 3, तो असल में क्या है? A3 स्मॉल में अगर हम बात करें तो A3 की वैल्यू है, यहाँ पर A3 लिखूँगा, ये साइड पे लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझने के लिए। कैपिटल A2 असल में फाइंड करना है, तो A1 प्लस 2 नहीं लिखना आपने, टर्म नंबर असल में क्या है? एक्चुअल में 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 की वैल्यू 5 है, 3 माइनस 1 2 रहेगा, और डी की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, क्या वैल्यू थी? 4, तो 2.4 मीन 2 4 ज़ा 8, तो 5 प्लस 8 13 हो जाएगा। तो A2 हमारे पास कैपिटल में क्या है? दैट इज़ 13। सो द रिक्वायर्ड टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17 आर 5 लिखा एंड 17, ये जो हमें क्या था बिटवीन क्या आ रहे हैं? देखिए फर्स्ट टर्म हमने जो कैपिटल A1 फाइंड किया था, अभी क्या आई थी वैल्यू 9, और A2 क्या फाइंड किया? दैट इज़ 13। A1 की वैल्यू देख सकते हैं आप दोबारा यहाँ से, क्या वैल्यू थी हमारे पास? दैट इज़ ये वाली वैल्यू लास्ट पे 9। तो देखिए सीक्वेंस बिल्कुल ठीक चल रहा है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, और डी क्या था हमारा? कॉमन डिफरेंस जो आ गया था वही सारी सीक्वेंस में चलना चाहिए था, और वही चल रहा है 4 4 का गैप। तो इस तरह से हमने वो टर्म्स फाइंड कर दी, दोनों लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड माइनस 18 के। अब 3 हो गए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, इससे कोई इशू नहीं है। जितनी भी अर्थमेटिक मीन हमें क्या हम फाइंड कर सकते हैं, खाली वो प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए उसको फाइंड करने का, ठीक है। तो आते हैं फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए फिर से उसी तरह से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। यहाँ पर फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड माइनस 18 के। तो लेट A1 A2 A3 B3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके? अब 2 एंड माइनस 18 के। तो 2 लिखता हूँ, उसके बाद A1 A2 A3 माइनस 18। तो देखिए ये अब हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी आ रही? A1 नहीं आ रही, फर्स्ट टर्म ये वाली वैल्यू होती है। A1 की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब इनको काउंट करूँ तो 1 2 3 4 और दिस इज 5, एंड क्या हो गया? 5। तो ये A1 है, A2 A3 A4 A5 पर हमारी टर्म क्या आ रही है? माइनस 18। फिर से क्या चीज़ मिसिंग है जिसको फाइंड करें तो हम टर्म फाइंड कर सकते हैं, दैट इज डी। तो डी फाइंड करने के लिए एन का फार्मूला, एन टर्म फाइंड करने का, जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या है अर्थमेटिक सीक्वेंस में? ए एन इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास लास्ट टर्म हमारी क्या थी? 5। तो ए एन की जगह मैं 5 रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पर 5 रख दिया। A1 n की जगह पर 5 माइनस 1 इंटू डी। तो A5 की वैल्यू क्या है हमारे पास? A5 की वैल्यू माइनस 18, तो यहाँ पर माइनस 18 आ जाएगा। A1 की वैल्यू क्या है? 2 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, साथ में डी। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर देखें, यही कुछ किया है मैंने। यहाँ पर A5 की जगह पर क्या वैल्यू रख दी? A5 की जगह पर हमने माइनस 18 रख दिया। A1 की जगह पर 2 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4D। अब माइनस प्लस 2 है, इसको शिफ्ट करें लेफ्ट पे तो माइनस 2 हो गया। माइनस 18 माइनस 2 दिस माइनस 20, 4 और डी मल्टीप्लाई और तो 4 इधर आके डिवाइड हो गया। माइनस 20/4, 4 1 4 4 5 20। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? -5। किसकी? डी की वैल्यू आ गई। जैसे डी की वैल्यू तो अब हम फर्स्ट टर्म पे आते हैं। तो फर्स्ट टर्म एक्चुअल में लिखा तो उसको इससे स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। A1 लिखा हो, लेकिन ये टर्म वाइज अगर देखें तो ये A1 ये है,
A1 की वैल्यू ये लिखी हुई है हमारे पास, ये हमारी A1 है। तो असल में ये स्मॉल A2 है, तो A2 यानी सेकंड नंबर पे टर्म आ रही जो कैपिटल A1 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें ये गलती नहीं करनी, तो A1 मैं लिखूँ, लेकिन साथ में मैं लिख रहा हूँ, देखें एंड पर आपको समझने के लिए, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। A2 है, असल में इसका टर्म नंबर जो है वो सेकंड है, तो A1 प्लस n की जगह पर क्या आएगा, 1 ही आएगा, 2 - 1 होगा, 2 - 1 रह जाएगा। डी की वैल्यू भी फाइंड की, क्या वैल्यू, -5, तो 2 1 × 5, 1 5 5 बट प्लस -5, 2 - 5 क्या वैल्यू होगी हमारे पास A1 की, -3। अब A2 फाइंड करता हूँ, तो A2 असल में क्या है, A2 आप फिर से देख लें, A2 टर्म वाइज क्या A3 है, तो A3, तो यहाँ पर A2 तो लिखूंगा साइड में, मैंने आपके आसानी के लिए फिर A3 लिख दिया ताकि आपको फार्मूला जहन में रहे कि 3 वैल्यू डालनी, 2 नहीं डाल देनी, यहाँ पर गलती हो जाएगी। an की फार्मूले वैल्यू डाल रहे हैं, A1 प्लस n - 1 था ना, तो A1 प्लस n की जगह पर 3 रखा क्योंकि टर्म नंबर 3 फाइंड कर रहे हैं, 3 - 1 × d, तो A1 की वैल्यू क्या थी, A1 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है A1, तो A1 2 लिखता हूँ, 3 - 1 2 हो गया, साथ में d, तो A1 की वैल्यू 2 है, 2 × d की वैल्यू -3, d की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू है -5, यहाँ -5 रखते हैं, 2 5 10 प्लस -10, तो 2 - 10 क्या रिजल्ट रहेगा, -8। A3 पर आते हैं, और A3 असल में क्या है, अब तक तो आपको पता चल गया, दैट इज A3 असल में A4 है, स्मॉल A4, तो 4 वैल्यू डालेंगे an की फार्मूले में, किस फार्मूले में, इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ, an = A1 प्लस n - 1 × d, तो A4 लिखूंगा, लेकिन कैपिटल A3 को फाइंड हम कैपिटल A3 को कर रहे हैं, तो A1 प्लस n की जगह पर 4 - 1 × d, तो A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारी 2 थी, 4 - 1 3, d की वैल्यू हमारी -5, तो यहाँ -5 रखते हैं, 3 5 15 बट प्लस -15, 2 - 15, तो 2 - 15 हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा -13, तो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -13, सो द रिक्वायर्ड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड -18 आर 2, कॉमन लिखिए, A1 की वैल्यू मैंने लिखी जो -3 है, ये मैंने वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद A2 की वैल्यू और A2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये नहीं है, सॉरी इसको करेक्ट कर लें यहाँ पर, इस वैल्यू को, A2 की वैल्यू हमारी क्या थी, A2 की वैल्यू हमारे पास है -8, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, -8 है, ये सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, -13, 2 A1 हमने फाइंड किया -3, A2 फाइंड किया -8, A3 फाइंड किया -13, और लास्ट वैल्यू हमें गिवन थी -18, तो 2 और -18 के दरमियान ही -3, -8 और -13 आते हैं। तो इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, और साथ ही हमारी आज 4.2 भी कंप्लीट हो जाती है क्लास 11 के मैथ की। उम्मीद है सारे लेक्चर आपको अच्छे समझ आए होंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई 4.2 तक, तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और एक चीज़ और, अगर आपने किसी स्पेसिफिक चैप्टर से शुरू करवाना हो, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज शुरू करवानी हो, या अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊँ, तो उसका मतलब भी आप कमेंट में बना सकते हैं। वैसे मैं पार्ट्स में इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से उनको कर सकें क्वेश्चन को, ठीक है ना, आसानी समझ सके, बजाय कि 1 घंटे की वीडियो आप देखें, ठीक है ना, जिसमें आपको देखने में मुश्किल हो, समझने में मुश्किल हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं फिर पूरी की पूरी वीडियो भी एक ही टाइम पर एक एक्सरसाइज की बना दिया करूँगा। शुक्रिया।